नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, 25 में इतना आपका स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा इनमें से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैथिली। मैथिली बोली जो है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, और बाकी सभी ये बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। तो दोस्तों, आपको बताना होगा पुरानी हिंदी जो नामकरण हैगा, इनमें से किसने किया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी इंशाअल्लाह खां, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो दोस्तों, आपको बताना होगा जो हमारी हिंदी भाषा है, इसको राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो हमारी भाषा है कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी कि हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हम हिंदी जो है हमारे राज्य भाषा है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 14 सितंबर 1955। तो दोस्तों, आपको बताना होगा जो हमारी हिंदी राजभाषा है, इसे हिंदी के मतलब हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा छा ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: ए दंत, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, या डी वात्सर्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालव्य। तो दोस्तों, जब आप छा ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आपके तालव्य का उपयोग किया जाता है, यानी कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वह तालव्य हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा इनमें से किन रचनाकारों की भाषा है जो उसको संधा भाषा के नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: ए बौद्ध सिद्ध, बी जैन मुनि, सी संत कवि, या डी रासक परंपरा के कवि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बौद्ध सिद्ध की जो ये रचनाकार हैं, इनकी भाषा को संधा भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कृति जैसी की है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा जैसी यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी की इनमें से कौन सी कृति है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: ए मधुमालती, बी मृगावती, सी कान्हावत, या डी अनुराग बासुरी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान्हावत। यानी कि कान्हावत जो हैगी मलिक मोहम्मद जैसी की एक कृति है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, ए रामकुमार वर्मा, बी राहुल शंकरत्यायन, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी मिश्र बंधु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल शंकरत्यायन। यानी कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को राहुल शंकरत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है। जो आपको बताना होगा दोस्तों, जो माधवाचार्य जी हैं इनमें से किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो यानी कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए द्वैत, बी अद्वैत, सी शुद्धाद्वैत, या डी विशिष्ट अद्वैत। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द्वैत। माधवाचार्य जी ने द्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं, यानी कि उन्होंने द्वैत संप्रदाय की स्थापना की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से किस रचना का संबंध तुलसीदास जी की जो है किसका संबंध ज्योतिषी से है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए रामलला नहछू, बी जानकी मंगल, सी हनुमान बाहुक, डी रमज्ञ प्रश्न। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रमज्ञ प्रश्न तुलसीदास जी की रचना है जिसका संबंध ज्योतिषी से है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। तो दोस्तों आपको बताना होगा इन कवियों में से कौन कवि हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए देव, बी बिहारी, सी मतीराम, डी पद्माकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहारी जी जो हैं उन्होंने उन्हें मतलब रीति सिद्ध कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रीति सिद्ध कवि हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से कौन हैं जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन, डी राधा कृष्ण दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। यानी कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचनाकार मतलब इसके रचनाकार कौन है। आपको बताना होगा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं, यानी कि आपको बताना होगा जो कृति है इसके रचनाकार कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण
ये जो रचना हैगी जयशंकर प्रसाद जी की, यानी कि इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों आपको बताना होगा ये जो पंक्ति बोली गई है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये किसकी पंक्ति है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए बास बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो हैं, ये उनकी पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन नकेनवाद रचनाकार नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से नकेनवादी रचनाकार कौन से नहीं हैं, यानी कि इनमें से कोई एक रचनाकार जो हैंगे नकेनवाद की रचनाकार वो नहीं हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए नलिन विलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, सी केदारनाथ सिंह, डी नरेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, यानी कि नकेनवादी मतलब रचनाकार यानी नहीं है ये केदारनाथ सिंह जी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरिजन गाथा किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना होगा हरिजन गाथा जो रचना है इनमें से किनकी है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी लीलाधर जगुड़ी, डी आलोक धनवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन बी, यानी कि हरिजन गाथा नागार्जुन जी की रचना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो चार रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी रचना आएगी जो कृष्णा सोबती की है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए विजन, बी आवा, सी जिंदगी नामा, डी चितकोबरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ताजमहल का टेंडर यानी कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है। तो दोस्तों आपको बताना हो ताजमहल टेंडर है, ताजमहल का टेंडर, इनमें इस नाटक के मतलब रचनाकार कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अजय शुक्ला, बी स्वदेश दीपक, सी सुशील कुमार सिंह, डी विभू कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय शुक्ला, यानी कि ताजमहल का टेंडर जो नाटक हैगा इसके रचनाकार या लेखक अजय शुक्ला जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुमतिवादी की जो अवधारणा है किसकी है। तो दोस्तों आपको बताना अनुमतिवादी या तो अनुमतिवाद एक धारणा है, इनमें से वह किसकी धारणा है।
तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए भट्टनायक, बी विश्वनाथ, सी भट्टलोलट या डी शंकुक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शंकुक। यानी कि शंकुक जी की जो अवधारणा थी वह अनुमतिवाद थी। अनुमतिवादी मतलब अनुमतिवाद पर आधारित थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अलंकारों को काव्यों का शोभा कारक धर्म किसने कहा है। यानी कि आपको बताना होगा कि अलंकारों का काव्य का शोभा कारक धर्म कहा जाता है, ये किसने कहा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए भामा, बी डांडी, सी ममट या डी श्रमेंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डांडी। अलंकारों का अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म डांडी जी ने कहा है, यानी कि उसे माना जाता है। जो हमारे डांडी जी हैं इन्होंने अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म माना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो भक्ति है, भक्ति रस जो हैगा, जो भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य हैं इनमें से वे कौन हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ए मधुसूदन सरस्वती, बी जीव गोस्वामी, सी वल्लभाचार्य, डी रूप गोस्वामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। यानी कि भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से जो रचनाओं का क्रम दिया गया है इनमें से कौन सा क्रम सही दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास, बी प्रिय प्रवास, रसराज, रामचरितमानस, कीर्तिलता, सी रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, रसराज, डी रसराज, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, रामचरितमानस। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जो ए में रचनाओं का क्रम दिया गया वही क्रम सही दिया गया। यानी कि ए में दिया गया है कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास, यह क्रम जो दिया गया है यह सही क्रम दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना होगा। दोस्तों इसमें आपको कृतियों का जो सही अनुक्रम बताना होगा। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन दिया गया है ए नयपत्य, आंसू, ग्रंथ, ठंडा लोहा, बी ठंडा लोहा, ग्रंथ, आंसू, नयपत्य, सी आंसू, ग्रंथ, नयपत्य, ठंडा लोहा, डी नयपत्य, ठंडा लोहा, ग्रंथि, आंसू।
तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी में जो कृतियों का अनुक्रम दिया गया है वही क्रम सही होगा, यानी कि आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा, ये जो क्रम दिया गया है ये सही हैगा, ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। दोस्तों इसमें बताना होगा जो उपन्यास हैंगे इनमें से किस ऑप्शन में सही उपन्यास का अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने दिया गया ऑप्शन ए झूठ सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। बी चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। सी गोदान, राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता। डी राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो बी मतलब बी में उपन्यासों का अनुक्रम दिया गया है वह सही हो जाएगा, यानी कि उपन्यास इस प्रकार दिए गए हैं, चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। ये जो अनुक्रम दिया गया है इसमें ऑप्शन बी में यह सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से जो नाटकों का क्रम दिया गया इनमें से किस ऑप्शन में नाटकों का सही क्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। बी ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई, विद्या सुंदर। सी विद्या सुंदर, राम की लड़ाई, आधे अधूरे, ध्रुव स्वामिनी। डी विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो इसका ऑप्शन डी में नाटकों का अनुक्रम दिया गया है वह ही सही होगा, यानी कि अनुक्रम यह दिया गया है, विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। ये अनुक्रम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों उसमें पत्रिकाओं का आपको सही अनुक्रम बताना होगा किसमें दिया गया है ऑप्शन में। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए पूर्वाग्रह, कथादेश, मतवाला, हिंदुस्तान। बी हिंदुस्तान, कथादेश, पूर्वाग्रह, मतवाला। सी मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वाग्रह, कथादेश। डी कथादेश, पूर्वाग्रह, मतवाला, हिंदुस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सी में दिया गया है पत्रिकाओं का क्रम वही सही है, यानी कि पहले मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वाग्रह, कथादेश, यह अनुक्रम पत्रिकाओं का सही है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।